इस वीडियो में मैं आपको मुसीबत के वक्त काम आने वाली कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो प्रॉब्लम्स के वक्त याद रखनी चाहिए वो यही है कि अपनी प्रॉब्लम्स कभी हर किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। हर किसी को अपनी प्रॉब्लम्स बतानी नहीं चाहिए। चाणक्य के अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी प्रॉब्लम की वजह से कमज़ोर पड़ भी जाएं तो हमेशा उसका सामना करना चाहिए और लोगों के सामने हर वक्त अपनी कमज़ोरियों का जिक्र नहीं करना चाहिए। उनको इस बात का एहसास नहीं होने देना चाहिए कि हम कमज़ोर, परेशान या फिर प्रॉब्लम्स में हैं। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि बार बार अपनी परेशानियों के बारे में बात करने वाले इंसान से लोग दूर भागते हैं। उसके साथ बैठने से कतराते हैं कि अभी ये आएगा और अपना रोज का रोना शुरू कर देगा। ये था पहला पॉइंट। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो कि है हैव पेशेंस। इंसान की पहचान उसके बुरे दौर से होती है। जब वक्त सही चल रहा होता है तब हर कोई सही डिसीजंस ले ही लेता है, लेकिन जब वक्त खराब चल रहा होता है तभी उस इंसान के सही टैलेंट की पहचान होती है। क्योंकि जो इंसान मुसीबत के वक्त भी सही डिसीजन ले लेता है वही सक्सेसफुल बन पाता है और अपनी लाइफ को एक नया मोड़ देता है। अब यहाँ पर सही डिसीजन वही ले पाएगा जो मुसीबत के वक्त भी अपना पेशेंस नहीं खोएगा। चलिए इसे थोड़ा और गहराई में जाकर समझते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान को और बढ़ा लो, यहाँ आपका पूरा अटेंशन चाहिए मुझे। दोस्तों, मुसीबत आने पर सबसे पहले क्या होता है? मुसीबत के वक्त सबसे पहले हर इंसान को होती है घबराहट, और इस घबराहट की वजह से ही उसके दिमाग में आता है अजीबोगरीब ख्याल। मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है। जब मैं मुसीबत में पड़ता था तो मेरे दिमाग में बहुत सारे ऐसे थॉट्स आते थे जिसकी वजह से मुझे भी कोई भी डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। मेरा पूरा दिमाग अलग अलग थॉट से भर जाता था और सब कुछ इधर उधर बिखरा हुआ रहता था। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि अब मैं क्या करूँ। घबराहट की वजह से मैं कुछ ऐसे डिसीजंस ले भी लेता था जिसका मुझे बहुत नुकसान भी उठाना पड़ता। एंड बैक टू द पॉइंट, हम बात कर रहे थे कि घबराहट की वजह से इंसान के दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल आते हैं। उसकी जो होप्स होती है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। उसका पेशेंस अब जवाब देने लगता है और यहीं पर आकर वो सबसे बड़ी गलती करता है। गलती ये होती है कि उस वक्त वो बिना कुछ सोचे समझे और बिना किसी की राय लिए डिसीजंस ले लेता है। चलिए आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। इस एग्जांपल से हर कोई रिलेट कर पाएगा। दोस्तों, जब आप स्कूल, कॉलेज या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो तब जैसे जैसे एग्जाम की डेट पास आने लगती है आपकी घबराहट बढ़ने लगती है। और ये वक्त ऐसा होता है जब आपकी घबराहट एकदम पीक लेवल पर होती है। अब ऐसी सिचुएशन में जिस स्टूडेंट के पास पेशेंस नहीं होता है वो क्या करता है? वो करता है बेवकूफ़ी। बेवकूफ़ी क्या है आओ बताता हूँ। अब वो स्टूडेंट जल्दी जल्दी में पूरा सिलेबस को पढ़ने की कोशिश करता है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि उसे जो याद होता है उसमें भी डाउट्स आने लग जाते हैं। और ये सब सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो अपना पेशेंस खो देता है और हो जाता है फेल एग्जाम में। वहीं दूसरी तरफ जिस स्टूडेंट में पेशेंस होता है उसका नाम आता है अखबार में कि फलाना स्टूडेंट AIR 6th रैंक लेकर आया है। जो आपके घर वाले कहते हैं ना कि शर्मा जी का लड़का CA बन गया है, तो वो CA इसलिए बनता है क्योंकि उसने अपने फ्री टाइम में तैयारी की थी एग्जाम की, और आपने क्या किया था? मजे। दूसरी बात, शर्मा जी के लड़के का जब एग्जाम करीब आया तो उसने अपना पेशेंस नहीं खोया और ना ही दूसरे स्टूडेंट्स की तरह हड़बड़ाहट में पूरे सिलेबस को पढ़ना शुरू किया। उसने तो आराम से जिस टॉपिक पर उसको डाउट्स थे वो सब क्लियर किए और ले गया AIR। तो इसी तरह से वो स्टूडेंट जिसमें पेशेंस होता है वो अपने एग्जाम के बचे हुए टाइम का अच्छे से यूज़ करता है बिना अपने पेशेंस को खोए, और ये पेशेंस ही उन्हें सक्सेसफुल बनाता है। आप कितने ही बड़े बड़े साइंटिस्ट को ले लो, उन्होंने भी जो इन्वेंशन किया है वो कुछ घंटे, दिन या फिर महीनों में नहीं हुआ है, सालों लगे उन्हें ये इन्वेंशन करने में। वो बहुत बार असफल हुए, लेकिन पेशेंस को खोए बिना उन्होंने सिर्फ अपने गोल पर नजर रखी। और अगर उनके अंदर भी उन स्टूडेंट्स की तरह पेशेंस नहीं होता तो आप अभी बिना लाइट के मोमबत्ती जलाकर पढ़ रहे होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ थॉमस एल्वा एडिसन की, जिन्होंने 1000 बार असफल होने के बाद भी अपना पेशेंस नहीं खोया और लास्ट में बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। इसे कहते हैं पेशेंस लेवल। इसीलिए मुसीबत के वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पेशेंस। अगर आप पेशेंस के साथ काम लेते हो तो बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना भी आप आसानी से कर पाओगे। चलिए अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो कि है बी पॉजिटिव। पॉजिटिविटी क्या है? हर कोई कहता है कि पॉजिटिव सोच रखो, कभी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। अगर कोई मुसीबत आ भी गई है तो पॉजिटिव रहकर उसका सॉल्यूशन ढूंढो। अब सॉल्यूशन तो ढूंढ लेंगे, लेकिन उससे पहले तो ये पता होना जरूरी है कि पॉजिटिव थिंकिंग या फिर पॉजिटिव रहना होता क्या है। तो सबसे पहले ये पॉजिटिव थिंकिंग क्या है ये बताने के बजाय मैं आपको ये बताऊंगा कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या नहीं है। फिर आएंगे हम पॉजिटिव थिंकिंग पर कि ये क्या है। पॉजिटिव थिंकिंग ये नहीं है कि जैसा कि मैं कुछ सोच रहा हूँ और उस सोच के अकॉर्डिंग जैसा मैं चाहता हूँ बिल्कुल वैसा ही होगा। ये पॉजिटिव थिंकिंग भी। पॉजिटिव का मतलब ये है कि आप उस मुसीबत से, उस प्रॉब्लम से लड़ भी रहे हो, उसके बारे में सोच भी रहे हो, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालने का ट्राई भी कर रहे हो, और जब ये सब चल रहा होता है उस वक्त आप एकदम पॉजिटिव सोच रखते हो कि हाँ, मैं इस सॉल्यूशन के बारे में सोच रहा हूँ, इस मुसीबत से बाहर निकलने का ट्राई कर रहा हूँ, तो मैं जरूर निकल जाऊंगा इस प्रॉब्लम से बाहर। इसे कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग कि आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी ढूंढ रहे हो और आपको ये भरोसा भी है कि आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाओगे। और यही सोच आपको हर मुसीबत के वक्त रखनी चाहिए। तो जब भी आपके ऊपर कोई मुसीबत आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो उस वक्त ये सोचो कि आप अभी ऐसा क्या कर रहे हो जिससे कि आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ पाओ। और उस वक्त अगर आपने डटकर अपनी प्रॉब्लम्स का सामना किया तो सफलता खुद आएगी आपको लेने के लिए कि चल तू मुझे डिजर्व करता है। और जिस इंसान की पर्सनालिटी पावरफुल होती है सफलता भी उसका साथ देती है। पॉजिटिव थिंकिंग की पावर आपको हर प्रॉब्लम से निपटने में मदद तो करती है, लेकिन उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए आपको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ एक्शंस भी लेने होंगे। क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाले इंसान को सक्सेस उसकी किस्मत से नहीं बल्कि उसके हार्डवर्क और लगन से मिलती है। अब आता है चौथा पॉइंट, कंट्रोल योर फियर। जब वक्त खराब चल रहा होता है और सारे पासे आपके अगेंस्ट में चल रहे होते हैं तो ऐसे वक्त में सबसे पहले आपको अपने डर पर कंट्रोल रखना आना चाहिए। एक डरा हुआ और कमजोर इंसान कभी भी बुरे हालातों का सामना नहीं कर सकता।
क्योंकि उस वक्त उसे सोचना तो ये होता है कि वो अपनी परेशानी से बाहर कैसे निकलेगा, लेकिन उसके डर की वजह से परेशानी से निकलने के बजाय वो सिर्फ अपने डर के बारे में ही सोचता रहता है कि मेरा अब क्या होगा, मैं अब कहाँ जाऊँगा, घर वालों को कैसे संभालूंगा, मेरा फ्यूचर का क्या होगा। ये सब उसके दिमाग में चलता रहेगा अगर वो डरता रहेगा। इसीलिए हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अपने डर को कंट्रोल करके परेशानी के सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए। और जिस इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस मजबूत होता है वो किसी भी तरह की परेशानी या मुसीबत से बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेता है। इसीलिए हालात कैसे भी हो, आपको हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस रखकर डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। अब आता है लास्ट बट नॉट लीस्ट, डोंट रिग्रेट। चाणक्य के अकॉर्डिंग वो लोग कभी भी खुश नहीं रह सकते जो अपने पास्ट के बैड एक्सपीरियंसेस और अपनी असफलताओं के बारे में सोचते रहते हैं और पछतावा करते रहते हैं। हाँ, ये बात सच है कि जब भी किसी काम में फेलियर या फिर असफलता मिलती है तो वो दौर इंसान के लिए बहुत बुरा होता है। लेकिन अगर हम अपने पास्ट को लेकर परेशान रहेंगे तो कभी भी अपने फ्यूचर को अच्छा नहीं बना पाएंगे। हमें हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में जीना चाहिए ताकि हम उसके अकॉर्डिंग अपने फ्यूचर को एक अच्छी डायरेक्शन दे सकें। पास्ट में रहने से किसी के भी हाथ में कुछ नहीं आता है, बस आपका जो टाइम है वो बर्बाद होता जाता है। तो ये थे वो सारे पॉइंट्स जो मुसीबत के वक्त आपको हमेशा याद रखने चाहिए। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको मेरी ये बातें वैल्यूएबल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मेहनत करो और हमेशा आगे बढ़ते रहो।